सौरपित्र अमावस्या 2023 श्राद्ध पक्ष में सौरपित्र अमावस्या को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार अमावस्या के दिन शनिवार होने के चलते इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इसके अलावा इस दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सौरपित्र अमावस्या अश्विन माह में पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पितृपक्ष में सौरपित्र अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह श्राद्ध की सबसे अहम और आखिरी तिथि होती है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन अमावस्या के दिन हुआ हो या फिर जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो। पितृपक्ष के दिनों में अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हो तो पितृ दोष से बचने के लिए अमावस्या के दिन उनका भी श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष की अमावस्या पर इस बार कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। माना जाता है कि इन योगों में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से वह कई सालों तक तृप्त रहते हैं। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपायों से पितरों की नाराजगी दूर होती है और पूर्वज प्रसन्न रहते हैं। आइए जानते हैं सौरपित्र अमावस्या कब है और इसका महत्व क्या है। सौरपित्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि प्रारंभ 13 अक्टूबर को 9:51 से अमावस्या तिथि समाप्त 14 अक्टूबर शनिवार की रात 11:25 पर। सौरपित्र अमावस्या पर दुर्लभ संयोग। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या पड़ रही है। इसे मोक्षदानी अमावस्या भी कहते हैं। इस बार सौरपित्र अमावस्या पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार अमावस्या के दिन शनिवार होने के चलते इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस दिन शुभ इंद्र योग भी बन रहा है। सौरपित्र अमावस्या अश्विन माह में पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इन शुभ संयोगों में पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न और तृप्त किया जा सकता है। ऐसे कर पितरों को विदा। सौरपित्र अमावस्या तिथि को ही पितृ पक्ष का समापन होता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करें। इससे घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करें। माना जाता है कि जल का तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र पहने और फिर पितरों को याद करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और उनका श्राद्ध करें। अमावस्या के दिन खीर, पूड़ी और सब्जी बनाएं। इसके बाद अपने पितरों को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वह आकर भोजन ग्रहण करें। साथ ही ब्राह्मण को भी भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद घर के सभी लोगों को एक साथ भोजन जरूर कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सौरपित्र अमावस्या पर कावा, गाय और कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। पितरों को प्रसन्न करने के सरल उपाय। सौरपित्र अमावस्या के दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंदों को भी भोजन कराएं। पूर्वजों के नाम पर भोजन निकालें और किसी खुले स्थान या छत पर रख दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सौरपित्र अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मानता है कि इससे पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन कपड़ा, अनाज, गाय का घी, चांदी और काले तिल का दान बेहद शुभ माना जाता है। अगर पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण नहीं दे पाए तो सौरपित्र अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण जरूर देना चाहिए। मानता है कि इससे घर के पूर्वज प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सौरपित्र अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण जरूर देना चाहिए। मानता है कि इससे घर के पूर्वज प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से
पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कावा, देव एवं चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पितरों से मंगल कामना करें। इस दिन ब्राह्मण या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर करवाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस दिन बहन, दामाद और भांजा भांजी को भी भोजन अवश्य कराएं। माना जाता है कि उनके भोजन के बिना पितर प्रसन्न नहीं होते। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। भोज के बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने हुई भूल के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। व्यक्ति की मौत के बाद उसकी 3 चीज़ों का कभी ना करें इस्तेमाल। घड़ी का ना करें इस्तेमाल। गरुड़ पुराण के मुताबिक परिवार के लोगों को मृत व्यक्ति की घड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए। असल में वह घड़ी मृत व्यक्ति के अच्छे बुरे वक्त की साक्षी होती है। ऐसे में उस घड़ी को पहनने वाले व्यक्ति में दोनों प्रकार की ऊर्जा आ सकती है। वह ऊर्जा उसे सपने में भी परेशान कर सकती है। न पहने मृत व्यक्ति के कपड़े। पुराणों में कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर के लोगों को उसके कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को भी अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है और वह आसपास मंडराने लगती है, जिससे बाकी लोगों का जीवन कष्टमय हो जाता है। गुजर चुके व्यक्ति के गहने। किसी भी व्यक्ति को गहना पहनना बहुत पसंद है। हालांकि जब वह व्यक्ति गुजर जाए तो गलती से भी उसके गहने परिवार के बाकी लोगों को नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा फिर से लौटकर आ सकती है, जिससे कि परिवार के लोगों को मानसिक अशांति के शिकार हो जाते हैं। पितरों की तस्वीर इन जगहों पर ना लगाएं। इन दिनों छोटी सी गलती से भी पितर नाराज हो सकते हैं और आपको अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही एक गलती पितरों की तस्वीर लगाते समय हो जाती है। इसलिए आज हम पितरों की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी पितरों की तस्वीर को पूजा घर में या पूजा स्थल के आसपास ना लगाएं। पूजा घर में उनकी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। पितरों की फोटो को रसोई में लगाने से भी बचना चाहिए। रसोई घर में पितरों की तस्वीर लगाना सही नहीं माना जाता है। इससे वास्तु दोष शुरू हो सकता है। पितरों की तस्वीर को शयन कक्ष या बेडरूम में लगाने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के जीवन में दृढ़ता आ सकती है। घर में पूर्वजों की ज़्यादा तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। पितरों की तस्वीर भूलकर भी किसी जीवित व्यक्ति के पास नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को परेशानी हो सकती है। इससे पितृदोष बढ़ सकता है। पितरों की तस्वीर ऐसी जगह कभी नहीं लगानी चाहिए जहां आते जाते लोगों को उस फोटो पर नज़र पड़े। आप घर की दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं, क्योंकि इसे यमराज की दिशा माना गया है। ऐसा करने से आपके ऊपर हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। सिर्फ गया ही नहीं, इन जगहों पर भी पिंडदान करने से पितरों को मिलता है मोक्ष। वाराणसी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। पितृपक्ष में यहाँ भी पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ भी गंगा नदी के किनारे पितरों का तर्पण किया जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पिंडदान की परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। प्रयागराज में पिंडदान के लिए त्रिवेणी संगम तट सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का पिंडदान करता है उसे कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मथुरा में यमुना नदी के किनारे पूर्वजों के लिए पिंडदान करने से उनको मोक्ष मिलता है और आत्मा स्वर्ग पहुँचती है। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले पितरों को श्राद्ध, जगन्नाथपुरी और बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होने वाले पितरों का श्राद्ध एवं पिंडदान औकेश्वर में किया जाता है। जिनका वंश आगे नहीं बढ़ता
और वे अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका पिंडदान पशुपतिनाथ अथवा कैलाश मानसरोवर में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे।